Hello students, once again welcome back in this computer class. You all know about myself Ravi Kumar and I am your computer teacher. Dear students, in this class we will take the general topic about Microsoft Word, about formatting a document, and in this formatting a document we will cover 8-9 topics, changing the font types, how we will change the font types in Microsoft Word, applying bold, italic and underline, changing text alignment, changing text color, text case, changing line spacing, creating bulleted and numbered list, applying border and shading, inserting clip art. So we will start from the beginning about फर्स्ट टॉपिक. प्यारे बच्चों, आपको मालूम है चेंजिंग द फॉन्ट टाइप. सो फर्स्टली वी विल नो अबाउट द फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव. मीन्स हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है, हम उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे. तो उसके लिए आपके पास अट्रैक्टिव दिखने के लिए है फॉन्ट टाइप. फॉन्ट जो लिखते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो उसकी कर्सिव राइटिंग बदलेंगे, फॉन्ट साइज जो उसका आकार बदलेंगे. तो ये फॉन्ट टाइप में आपके इंक्लूड हो गई. इट मीन्स हम फॉन्ट के अंदर वो सारी बातें लेंगे. जैसे फॉन्ट हमारे पास 3 तरह की होती हैं. पहला फॉन्ट 3 तरह का हो गया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट कलर और फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट स्टाइल. स्टाइल से उसकी राइटिंग बदलेंगे, कलर से उसमें कलरिंग करेंगे एंड साइज से उसका आकार बदलेंगे. तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे फॉन्ट टाइप का, चेंजिंग द फॉन्ट टाइप. नेक्स्ट है अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. इसमें क्या करेंगे हम अपने इन आवर डॉक्यूमेंट वी कैन अप्लाई दिस 3 कमांड्स. फर्स्ट वन इज बोल्ड, टू मेक द लेटर्स बोल्ड. अपने लेटर्स को हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं, उसके लिए बोल्ड ऑप्शन है. शॉर्टकट की है इसके लिए Ctrl+B, Ctrl+B. सेकेंड वन है इटैलिक. इटैलिक के लिए है आपके पास Ctrl+I. बोल्ड किसी भी लेटर्स को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक किसी लेटर्स को तो हल्का सा टेढ़ा करने के लिए इटैलिक में. और यह है आपका अंडरलाइन. इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+U. तो ये आपका है अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. तीनों की शॉर्टकट की है. बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+L और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U. ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट. टेक्स्ट अलाइनमेंट, you all know about very well that in our Microsoft Word, text alignment means give the actual position to the cursor for writing. अब यहाँ पे अलाइनमेंट 4 तरह की हो गई. कौन कौन सी 4 तरह की? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. ये 4 तरह के अलाइनमेंट है आपके. लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई. लेफ्ट के लिए हो जाएगा आपका Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+C, Ctrl+J. तो ये इसके शॉर्टकट की हैं. ये आपके अलाइनमेंट हो गए. अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम अपने जो लिखने का जो हमने लिखा है
तो ये देख सकते हैं कि इस बॉर्डर से ये कितना टच होके चल रहा है। क्या हमारा पूरा स्टेटमेंट पैराग्राफ एक तरफ में है, ये एक साइड में है, तो इसको कहेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर यही सब चीज़ को अगर हम राइट खसकाते हैं तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो ये इसकी सेटिंग जब हम करेंगे तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट, चेंजिंग टेक्स्ट कलर, चेंजिंग टेक्स्ट केस। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है, एक टेक्स्ट कलर और एक टेक्स्ट केस। टेक्स्ट कलर का मतलब होता है कि जो हमने लिखा है इसमें कलरिंग करना, अलग अलग कलर्स फिल करना, इसको कहते हैं चेंजिंग टेक्स्ट कलर। आप चाहें तो कलर्स रेड लीजिए, ब्लू लीजिए, ग्रीन लीजिए, येलो लीजिए, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्स्ट केस। टेक्स्ट केस मीन्स टू चेंज द केस इन लोअर केस टू अपर केस और फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। यानी जो भी चीज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, अगर हमने इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा है, हमको उसको स्मॉल करना होगा, तब उस अवस्था में हम लोग टेक्स्ट केस का यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट केस को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की इसके लिए शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट केस के लिए। टेक्स्ट केस के लिए हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजिंग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए यह फर्स्ट लाइन लिखा हमने, चेंजिंग द फॉन्ट टाइप। सेकेंड पॉइंट लिखा हमने अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा है और ये जो लिखावट है, इन दोनों के बीच में जो ये खाली जो जगह जा रही है, इसको फिल करने के लिए, भरने के लिए ही, ताकि नीचे हमको जगह मिले, तो इसको बोलते हैं चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, यानी स्पेस बनाना, लाइन का स्पेसिंग करना। तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज होता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमको कोई चीज़ लिखना होगा, हम अपने किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ बताते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बुलेट लिस्ट लेते हैं, बुलेटेड लिस्ट, तो वी हैव टू परचेज सम आइटम फ्रॉम द मार्केट, कंप्यूटर पार्ट्स, कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स को मार्केट से परचेज करना है। तो बुलेटेड में क्या करेंगे, रैम, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, उसके बाद केबल, यूएसबी, ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं बुलेटेड। बुलेटेड में और भी सिंबल आते हैं, ये सिंबल भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इसको लेते हैं, ये सब आपके बुलेटेड सिंबल्स हैं इस तरीके से लिस्ट बनाने के लिए। अच्छा, नंबर लिस्ट में क्या होगा, ये बुलेट हट के यहाँ पे नंबरिंग लग जाएगी, इसको कहते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो लिखिए, नहीं है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको ब्रैकेट में लगा के। ये भी पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। There are different types of options of bulleted and numbered list, that how you are going able to see your items in the notes. Okay,
कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। आप अपने पेज में, डॉक्यूमेंट में बॉर्डर और शेडिंग कैसे आप दिखाते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप पेज सेटिंग में जाएंगे, पेज सेटअप में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एक पेज मेरे पास अवेलेबल है। इस पेज में आप देख सकते हैं, ये ऊपर से देखिए बॉर्डर कैसे बनाया गया है पेज के चारों तरफ, तो इसी को कहते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। ये जो लाइनिंग जा रही है इसको कहते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। इसमें शेडिंग भी हल्का सा कर सकते हैं आप, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, देखने में अच्छा लगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मतलब होता है प्री डिजाइंड कुछ पिक्चर्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर रहती हैं। कुछ प्री पिक्चर्स होती हैं गैलरी के अंदर, असाइन किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिया गया है, जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही रहता है। अकॉर्डिंग टू अवर नीडेड हम वहाँ से लेते हैं क्लिप आर्ट से और अपने डॉक्यूमेंट्स में उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल रिपीट ऑल द टॉपिक वंस अगेन। Suppose दिस इज माई डॉक्यूमेंट, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को खोलने की प्रक्रिया आपको मालूम होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इस डॉक्यूमेंट को हमने, एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, एंड आई थिंक, आई होप you also know about this one. How we will open? Click on the start button, all programs, Microsoft Office, then Microsoft Word 2010, and और आपके सामने ये Microsoft Word का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं Ctrl+N। न्यू डॉक्यूमेंट में पुरानी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए Ctrl+O। डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए Ctrl+S। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रिटन, पूरे डॉक्यूमेंट में हमने लिखा हुआ है। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। प्रिंट लेने के लिए Ctrl+P। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+F2। चेंज केस, मैंने बताया था ना आपको, लोअर केस से अपर केस, अपर केस से लोअर केस। फॉर एग्जाम्पल, हमने बड़े लेटर्स में लिख दिया है, हमको उसको छोटे लेटर्स में करना होगा,
तो इसके लिए आप कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये आपका B होगा, ये I होगा और ये U होगा। लेकिन CTRL प्लस B, CTRL प्लस I, CTRL प्लस U, यानी कंट्रोल B, कंट्रोल I और कंट्रोल U। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। किसी भी चीज के नीचे अंडरलाइन खींचना है तो इसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया आपको कंट्रोल ए का यूज करते हैं कब? जब हमको पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज सेलेक्ट करना है तब हम यूज करेंगे। हमको केवल एक लाइन सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट प्लस ये वाला एरो। इससे क्या होगा? सिंगल लाइन सेलेक्ट। एम आई राइट? ऊपर मेन्यू बार दिया गया है, होम, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, पेज सेटअप। तो उनको अगर ओपन करना है, मेन्यू बार को ओपन करना है तो क्या करेंगे? केवल ऑल्ट को प्रेस करेंगे। जस्ट प्रेस द ऑल्ट। ऑल्ट प्रेस करते ही आपके मेन्यू बार ओपन हो जाएंगे। ऑल्ट प्रेस करते ही मेन्यू बार ओपन हो जाएंगे एंड यू कैन इजीली वॉक इनटू दोज मेन्यू बार विद द हेल्प ऑफ एरो कीज। आपके कीबोर्ड में कुछ एरो कीज दी गई हैं, उस एरो की मदद से आप अपने मेन्यू बार में वॉकिंग कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी टॉपिक ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट इन दिस वीडियो यू कैन कमेंट। आपको किसी प्रकार से कोई भी डाउट अगर दिखता है तो नीचे वीडियो में आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं आने वाली कल की वीडियो में वो चीज़ आपको मैं बता सकूं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।